अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज बड़ा दिलचस्प मौजू आपके लिए लेके आया हूँ। यकीनन आपकी नज़रों से बात चीज़ें तो गुजरी होंगी, लेकिन उसके पीछे लॉजिक, हिकमत, मामला क्या है वो आपके सामने रखूंगा। स्लेजिंग एक ऐसा लफ्ज़ जिसको उर्दू में कहते हैं नफ्सियाती दबाव डालने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। आज मैं बात करूंगा कि नफ्सियाती दबाव वो दुनिया की कौन सी टीमें हैं, पहली 2 से 3 या ओवरऑल जितने भी खिलाड़ी खेल रहे होते हैं पूरी दुनिया की टीम्स के अंदर, वो क्यों स्लेजिंग करते हैं और वो कौन कौन से लोग हैं और स्लेजिंग का नफ्सियाती दबाव डालने का फायदा क्या होता है। हमने अक्सर देखा कि स्लेजिंग करते हुए कभी तू तकरार भी हुई, किसी के ऊपर ब्लेम भी लगे, किसी को क्या से क्या कह दिया गया, कोई आउट हो गया, कोई मैच जीत गया। इस मामले में सबसे पहला नंबर स्लेजिंग नफ्सियाती दबाव डालने में जो टीम है वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के बेशुमार ऐसे प्लेयर्स हैं बिलखुसूस जो स्लेजिंग है, पहले मैं आपको बता दूं, वो बॉलर और साथ में जो विकेट कीपर है वो करते हैं, और प्लस जो स्लिप के अंदर और करीब तरीन जो बैट्समैन के फील्डर खड़े होते हैं वो इस चीज़ का आगाज़ करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के हवाले से अगर बात करें तो उनके खिलाड़ियों में से जो वार्नर हैं, ब्रैटली, किसी हद तक मैं कह सकता हूँ शायद बॉन्ड जो हैं वो इस तरह से करते हैं, जिसकी बड़ी मिसाल कि अक्सर हमने देखा कि बिलखुसूस नंबर फर्स्ट पे जैसे ऑस्ट्रेलिया है, उसके अलावा दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो वो भारत की टीम है। भारत की टीम में सरे फहरिस्त जो स्लेजिंग करने में, नफ्सियाती दबाव डालने में, या दूसरे लफ्ज़ों में इसको किसी हद तक बदतमीजी भी कह सकते हैं, उसमें हरभजन सिंह पहले नंबर पे आते हैं, जबकि विराट कोहली दूसरे नंबर पे आते हैं। हरभजन सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को बांदर कह दिया था, साइमंस को, और जब ये वाकया हुआ तो उसके ऊपर आईसीसी ने नोटिस लिया और काफ़ी तू तकरार भी हुई, और इवन जब पाबंदी लगने की बात हुई तो भारत ने कोशिश की कि वो ऑस्ट्रेलिया का दौरा मनसूख करेंगे या उनके साथ मजीद नहीं खेलेंगे। तो भारत की तरफ से जब ये इकदाम उठाया गया तो उसके बाद ये जो मामला था वो रफा दफा हो गया। तीसरे नंबर पे टीम आती है साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका के एंड्रे नेल जो थे वो इस तरह की बेशुमार चीज़ें करते थे। इस वक्त भी बेशुमार उनके ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस तरह की हरकतों में पाए जाते हैं। जबकि इस मामले में पाकिस्तान का नंबर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान कदरे चौथे 5वें नंबर पे आता है। पाकिस्तानी टीम के अंदर से ऐसे कौन करता था? माजी में वसीम अकरम इस चीज़ को बेहद बड़ी पीक पे जाके करते थे। शोएब अख्तर जो फास्ट बॉलर हैं वो बहुत ज़्यादा स्लेजिंग करते थे, बॉलिंग करते हुए आके अपना रोब दिखाना, बाकी चीज़ें करनी, वो डिज़र्व भी करते थे कि दूसरे के ऊपर अपना रोब जो है वो सख्ता तारी किया जाए। इसके अलावा वहाब रियाज जो हैं उन्होंने बेशुमार किया, जब वाटसन को उन्होंने बाउंसर किए तो वो इसी चीज़ का शौकसाना था। जबकि इसके अलावा शाहिद अफरीदी को भी मैं किसी हद तक कह सकता हूँ वो भी इस तरह की चीज़ करते रहे। वकार यूनुस, ये जितने भी लोग थे, बिलखुसूस जावेद मियां दाद तो बैट लेके मारने के लिए चले जाते थे। इस तरह की स्लेजिंग जो है वो बिलखुसूस बॉलर करते हैं, और जो विकेट कीपर होता है वो भी इस चीज़ का आगाज़ करते हैं। क्यों किया जाता है उसकी मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जब खास करके सेंचुरी बनाने के करीब तरीन कोई बैट्समैन होता है तो उसके लिए स्लेजिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसको इमोशन किया जाए, इसके जज्बात बढ़ाए जाएँ, एग्रेशन दिखाए जाते हैं, ताकि ये जल्दी से कोई शॉट खेले तो हो सकता है कि वो शॉट खेलते हुए आउट हो जाए, और अक्सर ऐसा हुआ भी है। जिसकी एक मिसाल मैं देता हूँ, 1996 के वर्ल्ड कप में आमिर सोहेल जो थे पाकिस्तान के ओपनर सईद अनवर के साथ, प्रसाद के साथ उन्होंने उनकी स्लेजिंग जब प्रसाद ने की तो आमिर सोहेल ने चौका लगाया उनको। जब चौका लगाया तो दूसरी बार आमिर सोहेल ने प्रसाद को फिर कहा कि मैं तुम्हें फिर यहीं पे चौका मारूंगा। फिर क्या हुआ, प्रसाद ने जब बॉल फेंकी, आमिर सोहेल शॉट खेलने लगे तो वो आउट हो गए। इस तरह की बेशुमार ऐसी एग्जांपल्स हैं जो स्लेजिंग नफ्सियाती दबाव का खिलाड़ी शिकार हो जाते हैं। अब इन सारी टीमों में और चीज़ें अगर वाक़यात देखे जाएँ तो ऑस्ट्रेलिया के ही एक खिलाड़ी ने, मोइन अली जो हैं हमारे मुसलमान जो इंग्लैंड की टीम में खेलते हैं, उनको उन्होंने कह दिया था उसामा। इसी तरह हरभजन सिंह ने किसी को बांदर का लफ्ज़ कहा। इसी तरह ऑस्ट्रेलियन ने विराट कोहली को बेबी बॉय कह दिया। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस तरह से चलती रहती हैं क्रिकेट के अंदर, और ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल करते हुए बास टीमों को, बास खिलाड़ियों को इसका फ़ायदा भी होता है। लेकिन यहाँ पे आईसीसी के रूल्स क्या हैं, क्या चीज़ें होती हैं, मैं उसके ऊपर भी आऊँगा। लेकिन इन सब मामलात में सबसे अच्छी टीम कौन सी है? न्यूजीलैंड की बात करें तो उनका बेहतरीन डिसिप्लिन रहा। यही वजह थी कि रिसेंटली जो अवार्ड था बेहतरीन डिसिप्लिन का वो आईसीसी ने न्यूजीलैंड की टीम को दिया। इसी तरह अफगानिस्तान के अंदर कुछ नए ऐसे खिलाड़ी हैं जो ऐसा करते हैं। बांग्लादेश हो जाए, जिम्बाब्वे हो, जितनी भी टीमें हैं उसके अंदर से स्लेजिंग करने वाले, नफ्सियाती दबाव डालने वाले, या खुद को जब मार कटाई होती है बॉलर को तो वो दूसरे के ऊपर गुस्सा निकालता है, जुमले कसे जाते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन आईसीसी ने
अगर देखा जाए तो दुनिया की जितनी भी छोटी टीमें या छोटे क्रिकेट बोर्ड होते हैं या छोटे ममालिक तो नहीं कह सकते, उनकी तरफ से ऐसी चीज़ हो तो वो जल्दी आईसीसी के जो कवानीन हैं, जो लॉ है, उसकी जद में आ जाते हैं। लेकिन जो बड़ी टीमें हैं वो इस तरह की हरकतें करने के बावजूद भी वो बच जाते हैं। अब एग्रेशन दिखाना कोई बुरी चीज़ नहीं है, आपका फिजिकली इम्पैक्ट होना चाहिए, आपकी फेस रीडिंग जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, आपकी बॉल पासिंग जो है एक दूसरे को देते हुए उसमें आप एक्टिव नज़र आने चाहिए। जब रन आप बॉल फेंकने के बाद रन अप के लिए जाते हैं तो उसमें आपके अंदर एक जोश जज्बा नज़र आना चाहिए। लेकिन स्लेजिंग, नफसियाती दबाव डालना, ये हरबे जो इस्तेमाल किए जाते हैं, ये जितनी भी बार इस्तेमाल हुए उनका इम्पैक्ट पड़ा, चूँकि क्रिकेट खेलते हुए जज्बात होते हैं, एहसास होते हैं और बड़ा कम ऐसा होता है कि लोग जो हैं वो उस चीज़ का शिकार न हो सकें। कोई अगर किसी को जुमला बोलेगा, गलत रवैये से देखेगा, कोई बैटिंग कर रहा है, कोई बॉलिंग कर रहा है, तो उसके इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ते हैं और इस चीज़ का इस्तेमाल जो है वो होता है। आईसीसी के रूल्स भी एक जगह पे अहमियत रखते हैं, लेकिन इस चीज़ को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आने वाले वर्ल्ड कप में भी इस तरह की हरकतें होंगी, बेशुमार ऐसी चीज़ें होंगी, अंपायर बीच में इन्वॉल्व होते हैं, कई बार तो एक दूसरे को मारने की हद तक आ जाते हैं। लेकिन स्लेजिंग, नफसियाती दबाव डालना एक एतबार से पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, लेकिन वो अखलाकी एतबार से जो चीज़ें हैं, अखलाकी बाउंड्रीज के अंदर रह के उस चीज़ को किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने किसी को नुकसान पहुंचाना है तो उसके लिए अखलाकी अक़दार को फैलांग के जाना होता है, जो कि एक बुरी चीज़ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन तारीखी पस मंज़र को सामने रखते हुए आपको ये चीज़ इसलिए बताई कि स्लेजिंग, नफसियाती दबाव डालना भी क्रिकेट के अंदर हार और जीत में एक अपना अहम किरदार अदा करता है। मुझे उम्मीद है इस तरह के टॉपिक जो हैं वो आपको पसंद आते होंगे, आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, बल्कि आप मुझे सजेशंस दे सकते हैं कि इस मौजू के ऊपर भी हमें बताया जाए कि ये क्या चीज़ होती है। हम कोशिश करेंगे कि अपनी टीम के साथ अच्छी से अच्छी मुलाकात आपके लिए लेके आएं और पॉजिटिव वे में मैसेज पास किया जाए, पॉजिटिव चीज़ों को रखा जाए। नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर तो नहीं कर सकते, लेकिन अपना सोचने का मायार ये होना चाहिए कि ये जो पानी का गिलास आधा है भरा हुआ, ये आधा खाली नहीं, आधा भरा हुआ है। इस सोच के साथ अगर हम चलेंगे तो हम आप तक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। किसी नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। बल्कि अगली वीडियो में आपको बता देता हूँ, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है लंदन के अंदर और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया की बेहतरीन 10 टीमों के कप्तान उसमें आ रहे हैं और मैं भी उसको कवर करने जा रहा हूँ। आज ही एक वीडियो आपको देखने को मिलेगी कि वो कैसा इवेंट है, क्या चीज़ें हैं। मज़ीद एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होती है।